हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दिक्कत लेक्चर आपको मिलते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही फूड इंटर होता है, हमने पहले पढ़ा था माउथ के अंदर डाइजेशन होती है। ठीक है, या माउथ के अंदर डाइजेशन होती है, उसके बाद फूड आता है एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती, उसके बाद फूड आता है स्टमक। स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर भी डाइजेशन होती है और फिर हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब मैंने बताया था माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पर प्रोटीन की। ठीक है, अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है पर कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, कुछ यानी सिंपल डाइजेशन होती है माउथ के अंदर, कोई कॉम्प्लेक्स डाइजेशन नहीं होती। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो डाइजेशन होती है और दूसरी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी जैसे डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है। अब जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर फूड इंटर होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, यानी एक होती है बाइल और दूसरी होती है पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब बाइल कहाँ से आती है इंटेस्टाइन के अंदर? बाइल आती है गाल ब्लैडर से, गाल ब्लैडर से, और पैंक्रियाटिक जूस आता है पैंक्रियास से। ये दो आर्गन हैं बॉडी के। ठीक है, ये गाल ब्लैडर यहाँ लिवर होता है हमारा। ठीक है, लिवर के नीचे यहाँ पर गाल ब्लैडर होता है और इस साइड पर यहाँ पर होता है हमारा जो है पैंक्रियास। तो यहाँ से बाइल आती है, बाइल डक्ट से। ठीक है, और यहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस आता है इंटेस्टाइन में। अब जैसे ही ये दोनों जूसेस, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल, बाइल कहाँ से आती है? गाल ब्लैडर से। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से आता है। ठीक है, पैंक्रियास से जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे दोनों तो डाइजेशन शुरू हो जाएगी। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज वगैरह होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रोजेक्शन होती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और ब्लड में भेजती हैं, ब्लड में डिसॉल्व करती हैं फूड को। ठीक है, फूड क्योंकि डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन फूड की हो जाती है। यानी इंटेस्टाइन के अंदर एक तो डाइजेशन होती है, ठीक है, किस चीज़ की? कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की और फैट की। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन होती है और फूड की एब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी समझ लें कि जो बाइल होती है, बाइल सिर्फ फैट्स की डाइजेशन करती है। ठीक है, और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो फैट्स की भी डाइजेशन करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन की भी। ठीक है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन की भी डाइजेशन होती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की भी होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।